नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु आपके साथ। काफ़ी समय से एक जिज्ञासा हमें हमेशा बनी रही है कि आखिर एकादशी है क्या, और उस पर भी निर्जला एकादशी। आज हमारे समक्ष हैं आचार्य श्री अक्षय उपाध्याय जी, जो हमें इसके बारे में, इस संबंध में और हमें बताएंगे। आइए जानते हैं अक्षय जी से ज़्यादा विवरण। नमस्कार अक्षय जी। नमस्कार निशु कुमार जी, बहुत ही जिज्ञासु होकर आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि एकादशी का क्या महत्व है, एकादशी क्या होती है। कई लोगों ने हमसे ये प्रश्न किया है कि एकादशी क्या होती है। तो देखिए, एकादशी जो है हमारे विष्णु संप्रदाय के अनुसार में, वैष्णव संप्रदाय के अनुसार भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के विविध प्रयास हैं, तरीके हैं। अब इसमें यह है कि वर्ष में कुल 24 एकादशी आती है, 24 एकादशी, महीने की 2 एकादशी, एक शुक्ल पक्ष में आती है और एक कृष्ण पक्ष में आती है। तो मैं ज्यादा आपका लंबा समय नहीं लूंगा। अभी आगामी समय में 2 दिन में निर्जला एकादशी आ रही है, जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है और बहुत ही प्रसिद्ध और गूढ़ बात है उसके पीछे, जो मैं उसका वर्णन करना चाहूंगा। निर्जला एकादशी नाम से ही स्पष्ट होता है कि जिस दिन बिना जल ग्रहण किए हमें ये व्रत करना होता है। साधारण एकादशी में हम अन्न भी ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन इस एकादशी में अन्न और जल दोनों ही ग्रहण नहीं किया जाता है। तो निर्जला एकादशी, इसको भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। तो व्यास जी महाराज की आज्ञानुसार पांडवों के जो एक भाई हैं भीमसेन, उनको आज्ञा हुई थी और उन्होंने ये एकादशी को पूर्ण किया था। तब से इस एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी भी पड़ा है। अच्छा। तो इस एकादशी को कैसे करना चाहिए? आपको अन्न और जल, जैसे मैंने बताया, ग्रहण नहीं करना चाहिए जिस दिन एकादशी है। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान, ध्यान, पूजा करके भगवान को भोग लगा के, ब्राह्मणों को भोजन करवा के, कुछ दान ब्राह्मणों को देकर, उसके बाद में स्वयं अन्न ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन यानी कि द्वादशी को। ठीक है। तो द्वादशी के दिन ये कर्म करना। अच्छा, इसका फल क्या है? तो जो निर्जला एकादशी करता है उसको आरोग्यता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आरोग्यता अर्थात मैं ये भी कह सकता हूं कि उनको दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और स्वयं निर्जला एकादशी व्रत रखने के बाद में दूसरे दिन हमें दान कुछ करना चाहिए। तो इसके पीछे क्या कथा है, मैं संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूं। बिल्कुल। तो जो पांडव हैं, है ना, पांडु के जो पुत्र हैं 5 भाई, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 भाई हैं। तो इनमें अचानक एक दिन भीमसेन के मन में, इसी प्रकार जैसे आपके मन में इच्छा प्रकट हुई कि निर्जला एकादशी, और एकादशी क्या होता है, ये व्रत हमसे नहीं होते, तो भीमसेन के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि हे व्यास जी महाराज, हमारे घर में हमारे ज्येष्ठ भ्राता जो बड़े भाई युधिष्ठिर हैं, वो इस व्रत को करते हैं। अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और हमारी भार्या पत्नी सुभद्रा,
द्रौपदी, सभी लोग करते हैं और वो हमें भी कहते हैं कि आप भी इन्हें करें, जिससे कि अक्षय फल की प्राप्ति होती है जी। लेकिन हे महर्षि, ये व्रत रखना, उपवास रखना हमसे हो नहीं पाता है, क्योंकि भीमसेन जो है वो अच्छे हृष्ट पुष्ट शरीर के हैं, तो उनके पेट में जो जठराग्नि है वो कभी भी शांत नहीं होती। उनको हमेशा सामान्य व्यक्तियों से अधिक भोजन की इच्छा रहती है। तो भीमसेन ने कहा, हे प्रभु महर्षि वेदव्यास, आप हमें और कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई यज्ञ करने से, कोई तप करने से हमें उसका फल प्राप्त हो जाए। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा, यदि आपको स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं हो तो ही आप ये एकादशी के व्रत न करें। अच्छा जी। तो भीमसेन थोड़े से संकोच में आ गए, व्याकुल हो गए कि अब क्या किया जाए जी। तो कहा अब तो करना ही पड़ेगा। फिर भी भीमसेन ने कहा, फिर भी प्रभु कुछ तो उपाय होगा। तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें कहा कि हे भीमसेन, जब भी ये जो निर्जला एकादशी आती है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है, उसे निर्जला एकादशी कहते हैं जी। इस एकादशी को आपने जीवन पर्यंत कर लिया तो आप जो अन्य एकादशियां हैं वो अगर आप नहीं कर पाए तो भी उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। अच्छा। तब जाके भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास की आज्ञा से इस निर्जला एकादशी को रखा और अक्षय फल को प्राप्त किया, मोक्ष सदगति को प्राप्त किया। और तभी से इस निर्जला एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी भी रखा गया है। तो ये निर्जला एकादशी का सामान्य वर्णन है। अच्छा, तो इसमें इस एकादशी में किन की पूजा हम करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की जी, नारायण स्वरूप जो हैं शालिग्राम जी की जी आप पूजन कर सकते हैं जी जी। और कोई मंत्र का जाप जैसे कि नॉर्मली जो होता है जी जी, तो कोई मंत्र जो निर्जला एकादशी के दिन आपको निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना ही चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा। और आप दूसरे दिन जैसे मैंने बताया स्नान ध्यान करें, पूजन करके आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को दान दें, दक्षिणा दें, है ना। वैसे निर्जला एकादशी पूर्ण होने के बाद द्वादशी के दिन ऐसा विधान है, स्वर्ण दान का विधान है, गौ दान का विधान है, रजत दान का विधान है, भूमि दान का विधान है, अन्न दान का विधान है। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, यथा योग्य जिसकी जो शक्ति हो, लेकिन कुछ जरूर दान करना ही चाहिए। तो इस फल से हमारे कहने का तात्पर्य यही है साधारण भाषा में कि यदि कोई व्यक्ति, जिस प्रकार भीमसेन ने इस एकादशी को रखा, यदि कोई भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालना करता है, सुचारू रूप से रखता है, उसको पूर्ण करता है धर्म और निष्ठा से, तो उसको अन्य जितनी भी एकादशियां हैं जो वो पूर्णतया नहीं रख पा रहे हैं, तो उनका भी पूर्ण फल प्राप्त होता है जी जी। तो अक्षय जी, धन्यवाद आपका। आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया और मुझे पूर्ण आशा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी काफ़ी कुछ मालूम हुआ होगा कि निर्जला एकादशी क्या है, इसे कैसे करें, कैसे पूर्ण करें, इससे उपलब्धि क्या होती है। और समय समय पर हम अक्षय जी से ये निवेदन करेंगे कि आगे भी चल के हमें और भी धर्म संबंधी ज्ञान हमसे ज़रूर शेयर करें।
और हम आगे भी इसी चैनल के माध्यम से आपके समक्ष आते रहेंगे। धन्यवाद।